नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी महागौरी माता की कथा। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा अष्टमी का दिन शिव प्रिया माता गौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती माता भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी वे नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वे सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, भला यह कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे ही हैं। इस पर शिवजी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर को त्याग चुकी हैं और यह भी मुंड पूर्ण जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिवजी की बात को सुनकर माता सती ने शिव से कहा, प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर क्यों नहीं त्यागते? ऐसा क्यों? तब शिवजी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर त्यागना नहीं पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वे कथा नहीं सुन पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्यागने पड़े। शिवजी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ। उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण ही गहरी तपस्या में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से जब इनकार कर दिया तो कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से वे दूर रहे। इसी बीच ताड़कासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाने लगा। 1000 वर्ष बीत गए लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने जब कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया, इससे इनकी त्वचा काली पड़ गई थी और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया था। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने
अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया, उन्हें उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वे वास्तव में सती का ही स्वरूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढक चुकी थी। तो भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को मां पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल से माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धुल गई और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हो गई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा से अपने प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमक आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा की तरह चमक के समान उज्जवल हो गया था, जिससे महादेव जी ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग और वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कंद फूल की सफेदी उनके उत्तम सौंदर्य का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वे हजारों सूर्य की चमक से चमचमा रही थी। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वे 2 हाथ में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती थी, जबकि उनके 2 अन्य हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। मां महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों को अशुद्धियों से धोने की क्षमता रखती थी। इनकी पूजा और कथा का श्रवण करने से सभी अमूल्य फलों की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता महागौरी की जय, माता सती की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।